नमस्कार दोस्तों। तुम कोई अनोखी नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो, हिंदी कहानी लेकर आई हूँ। अनमोल को जब पता चला कि सिद्धि दोबारा माँ बनने वाली है तो वो चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी माही 5 साल की है और स्कूल जाती है। अनमोल को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना है। उसने सिद्धि से कहा कि वह घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज़ अनमोल, ये सब मुझसे मत कहना। माई के समय मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि आदिति दीदी की तरह मेरी भी पहली प्रेगनेंसी मायके में होगी, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। मैं अकेले ही सब मैनेज कर लूँगी। जब दिक्कत लगेगी तो एक काम वाली लगा लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वो खा सकूँगी। माई के समय तो सिद्धि को कुछ याद ही नहीं आते ही आंखों से आंसू बह निकले। सिद्धि को रोता हुआ देख अनमोल घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं ले आता हूँ बाजार से। हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी के यहाँ से गरम समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस माही ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने ही नहीं दिया सिवाय दही और रोटी के। अब देखना है कि ये बेबी कुछ खाने देगा या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी करवाएगा। सिद्धि भी मुस्कुराते हुए बोली। अनमोल बाजार चला गया और सिद्धि ने माही को बताया तो वह सुनकर खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। माई की समझदारी बातें सुनकर सिद्धि निश्चिंत हो गई और वह अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। माई अपने कमरे में अपनी डॉल को बताने चली गई और सिद्धि 6 साल पहले अतीत में खो गई। अनमोल की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब सिद्धि प्रेग्नेंट हुई तो वो ससुराल आ गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और अनमोल कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने सिद्धि को घर छोड़ दिया। गांव में खुद 2 या 3 महीने पर आता था और सिद्धि को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, क्योंकि बेटी भी प्रेग्नेंट थी। अब ससुराल हो तो सभी काम की जिम्मेवारी बहू पर ही होती है। सिद्धि सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उबकाई आने लगती। उसने सासू जी से कहा कि मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। तब सास तब तक के बोलती कि तुम कोई अनोखी नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो। अनमोल के आने पर ही वह शहर जाकर अपना चेकअप कराती, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को शहर ले जाकर सोनोग्राफी करा लाती थी, लेकिन बहू के लिए वही गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। अनमोल के साथ जाकर सिद्धि ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर हैं, इसलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद अनमोल ने सिद्धि की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर अनमोल ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब नीतू की पहली प्रेगनेंसी मायके में हो रही है तो सिद्धि को भी मायके में ही होगी। सिद्धि को मायके पहुंचा दिया और सासू जी ने सिद्धि के प्रति अपनी मम्मी के खुशक व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में सिद्धि अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क ये था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी और दही बना दिया करती थी।
समय पूरा होने पर सीधी ने एक प्यारी सी स्वस्थ बेटी माही को जन्म दिया। सीधी सोच रही थी कि अनमोल बाजार से आकर बोला, कहाँ खो गई हो? लो समोसे और जलेबी का आनंद। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सब इंतज़ाम यहीं कर दूंगा। जलेबी खाते हुए सीधी ने बोला। और समय पूरा हो जाने पर सीधी ने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया और अब अनमोल और सीधी उनकी बेटी माही तीनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।